आर भारत टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर। पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में 15वीं भारतीय छात्र संसद का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के सभापति विजेंद्र गुप्ता ने विधिमंडलों के लिए राष्ट्रीय विधिमंडल सूचकांक बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों के कामकाज का पारदर्शी मूल्यांकन जनता के सामने आ सकेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। गुप्ता ने जोर देते हुए कहा कि संसद और विधानसभाएं जनप्रतिनिधियों का पवित्र मंच हैं, जहां तर्क, संयम और मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता MIT WPU के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री राजदीप सरदेसाई और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वक्ताओं ने लोकतंत्र में संवाद, खेल भावना और परस्पर सम्मान को आवश्यक बताया। छात्र संसद के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार और जागरूक नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करने का संदेश दिया गया। पुणे से ये एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और लोकतांत्रिक पहल मानी जा रही है। रिपोर्ट दयावान कुमावत। अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूं। अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी। मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहां कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान लगाकर सुना। सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? अगर आज पॉलिटिक्स क्या है, क्या डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि एक इलेक्शन होगा, दिग्विजय की पार्टी बार बार हार जाएगी, 4 सीट 2 सीट वाली बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और फिर बड़े बड़े भाषण भी होंगे। इसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए पार्टियों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी में हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार चुनती है किनकी? जिनके पास बहुमत होता है। उस बहुमत में कुछ लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोर है असेंबली का, वो किसी एक पार्टी का फ्लोर नहीं है, वो सबका है। वो संगम है हर विचारधारा का। उस फ्लोर पर कोई दल 10% उसकी हिस्सेदारी है चुनाव के बाद, किसी की 15% हिस्सेदारी है, किसी की 20% हिस्सेदारी है, लेकिन उस फ्लोर पर हर विचारधारा का स्थान है। फ्लोर पर अगर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, शोर नहीं होगा। आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। शोर मचाओ, हा हुल्ला करो, सदन में को चलने मत दो। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा, मुद्दा क्या है, डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला भगवान का, ईश्वर का आदेश है, उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा।
फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी। ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की जरूरत है। जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता है और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था, ये फलाने प्रदेश का था, एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया इंडिया। हमको गाली खाना जो है बुरा नहीं लगता, क्योंकि निंदक नीरे राखी एक आंगन कुटी छवाए। तो हम लोग तो निंदकों को पास में रखना चाहिए। जब तक निंदक आपके साथ में नहीं रहेंगे तब तक आप अपनी बुराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना से वैमनस्यता नहीं बढ़ना चाहिए। और यहीं स्टेडियम की स्पोर्ट्समैनशिप आती है। साथियों, मैं मेरी स्कूल टीम का हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों का स्कूल टीम में था। स्क्वॉश रैकेट्स के लिए मैं अपने कॉलेज में तो था ही नंबर 1, मध्य प्रदेश का नंबर 1 था, सेंट्रल जोन का नंबर 1 था। CCI में, Rajdeep, you can see there's a court in CCI where I have opened that court, I've opened that court, and I participated in the nationals. I reached semi-finals, but I was defeated in semi-finals. Probably if I had sort of given up my studies as an engineering student and played more squash, probably I would have come in the first ranking. But still, the point I'm trying to make is that to me, in my young and student days, politics was not an issue. It was sportsmanship. And this is what I have learned in my life. Sportsmanship. I totally agree with what Rajdeep has said. What is this habit, or what is patriotism? Is this patriotism? Is this nationalism? Not to shake hands with Pakistani players? Are they responsible for Kargil war? Are they responsible for Pulwama or Pahalgam? No. They are sportsmen. Why should we refuse to shake hands with them? This is not nationalism. This is not sportsmanship. This is what I want to say. Therefore, sportsmanship is something which you play a game. If you win, good. But you don't sort of rebuke or insult the team you have defeated. In fact, उनके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए। अरे सन 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता, और उसने किसको हराया? नदीम को, वो पाकिस्तान का था। और 24 में नदीम ने हमारे चोपड़ा को हरा दिया, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाना नहीं, गले मिले और अपना जेवलियन जो था वो एक दूसरा उन्होंने एक्सचेंज किया। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप. दिस इज मिसिंग टुडे इन पॉलिटिक्स. दिस इज, आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे दुख है इस बात का कि हम आज पौरुषत्व की बात करते हैं, मैनलीनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में 56 सीने की बात करते हैं। आज पॉलिटिक्स में 56 सीने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे इस देश के जो गरीब, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें।
कैसे हम उन लोगों के दुख सुख में आगे दें। वैमनस्यता करना, वैमनस्यता राजनीति में लाना, ये अधार्मिक है। ये वैमनस्यता राजनीति में लाना और धर्म के नाम पर उसमें बंटवारा करना। आज राजदीप सही कह रहे थे कि स्पोर्ट्स यूनाइट्स and we politics divide. But why? I've had best of my friendship with my BJP leaders. In spite of the fact that I was a chief minister for 10 years, there is not one instance I have taken any action against any of the BJP leaders in Madhya Pradesh. Give me one instance in Madhya Pradesh where I have persecuted innocent BJP leaders. I've had great relationships with RSS leaders also. I admire their spirit of commitment. Since 1925 to 2025, their agenda has remained Hindu Rashtra. That has not changed. But I always tell them, why don't you respect the Constitution of India, which says, we the people of Bharat, India that is Bharat. Why can't you say we want a Bharat Rashtra? Why do you have to say Hindu Rashtra? Now even the Sarsanchalak Mahoday has also said कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान भी हैं, हिंदू सिख भी है, हिंदू ईसाई भी हैं, सब हैं। अरे जब हैं तो उनको आप भारतीय मानिए। हेलो एवरीवन, मैं शुरुआत में आई वांट टू थैंक राहुल कराड़ जी जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी जिनका ये जो एक वाकई इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, उनको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, विजेंद्र गुप्ता जी, द स्पीकर of the Delhi Assembly, distinguished guests here, faculty of MIT, but सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के लिए आप जो नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं आप अपने आप के लिए एक तालियों से गड़गड़ से अपने आप को एक तरह से यू शुड बी अपलॉडिंग योरसेल्फ। जब राहुल जी ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा कि आप आइए और छात्र संसद में कई साल बाद न्योता दिया कि आइए और बोलिए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा, तो मैं कतरा रहा था क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूं। फिर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे मीडिया पर बोलिए। आजकल मीडिया पर भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि जर्नलिस्ट किस तरह से जुडिशरी को देखते हैं, उसमें भी खतरा है। देयर इज डेंजर इवन इन टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो मेरे दिल को एक तरह से छूता है। इट टचेस माय हार्ट बिकॉज स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, खेल एक ऐसा इट्स अ स्पेस वेयर एवरी पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट, all of us smile. There is something in the power, the soft power of sport that brings people together. दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोगों को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक। और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है, देयर अ पैसे की भी वोट बैंक होती है, देयर अ वोट बैंक ऑफ नोट्स। स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी, आजकल तो रील्स का जमाना है। I don't know how many of you recently saw a wonderful reel, wonderful video which went viral. For the first time in the history of the Ranji Trophy, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है,
after about almost 100 years, for the first time, Jammu and Kashmir has reached the final of the Ranji Trophy. And remember, Jammu and Kashmir. नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते. They are not able to bring Jammu and Kashmir together. Kashmir Valley will vote in one direction, Jammu will vote in another. और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है. I'm not blaming them, I'm saying politics in general. But if you saw the video that went viral of the Jammu and Kashmir team, there were Kashmiri Muslims, there were Hindu Dogras, there were Kashmiri Pandits, they were all Indians. And they were celebrating together. I have not seen in Jammu and Kashmir the BJP and the Congress and the NC and other parties working together. No. But on the sports field, I have seen the players come together. Which is the first lesson I think that politicians can learn from what happens in stadiums. Sports unites where politics divides. Number 2 lesson, sports is about team building, not about individuals. आजकल क्या है, पर्सनालिटी कल्ट का जमाना है पॉलिटिक्स में. सब अपने आईने में अपना चेहरा देखना चाहते हैं. बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, बिग कटआउट्स इन द मिडिल ऑफ द रोड इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स, क्योंकि यू हैव टू शो द नेता इज लार्जर देन लाइफ. इन स्पोर्ट द individual does not matter as much as the team. In my view, Mahendra Singh Dhoni is one of India's greatest players because Mahendra Singh Dhoni was there for Team India, not for Dhoni the individual. And I think that is the, I say कि अगर आपको कुछ सीखना है महेंद्र सिंह धोनी से, सो इतना तो सीखिए कि the genius was he always put the team above himself. I don't know how many of you in this audience have seen the picture Dhoni. अपना हाथ ऊपर रखिए जिन्होंने पिक्चर देखी है. In that picture, scene 1 is a lesson again. World Cup final in Mumbai. Pressure on the team to win. India loses 2 wickets early on. Who comes out to bat? महेंद्र सिंह धोनी. वो कभी अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठकर बैटिंग नहीं करता था, बाहर जाके उन्होंने दिखा, ही स्कोर्ड द रन्स दैट एनेबल्ड इंडिया टू विन, इंक्लूडिंग द फेमस 6. वन थिंग अबाउट पब्लिक लाइफ इज अंडर प्रेशर यू मस्ट परफॉर्म. बड़ा आसान होता है व्हेन यू गेट अ बिग मेजॉरिटी और डमरू बजते हैं, एवरीबॉडी इज विथ यू. लेकिन जब टीम डाउन होती है, परेशानी होती है, तब आप जब आगे आते हैं, तब आप असली लीडर हैं. कहां थे हमारे लीडर कोविड में? घर में बैठे थे ज्यादातर. बाहर आकर जनता के बीच बहुत कम लीडर आए. असली लीडर वो होता है जब देश की समस्या होती है, वो समस्या से जुड़ता है. दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. वो पीछे नहीं बैठते, वो आगे आकर प्रेशर के अंदर आकर खेलते हैं. नंबर 4, स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं. स्टेडियम में रूल होता है. व्हेन द अंपायर गिव्स यू आउट, यू लीव. पॉलिटिक्स में क्या होता है, इवन और इन पब्लिक लाइफ, इवन व्हेन अंपायर गिव्स यू आउट, दे रिमेन देयर. एक बार कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, फेविकॉल की ऐड हो जाती है. Sportsmen retire, move into other things, but most importantly, they respect the rules of the game. You play hard, you win, you lose, but you learn to respect the rules of the game. 5. Lesson number 5. Win, जीतो जरूर,
but do not humiliate your opponent. Opponent आपका शत्रु नहीं है. He is not your enemy. He is your opponent. He is playing on the same stadium as you. I know I am going to say something which you may find unpopular. But I believe, even at the risk of being called anti-national, that the Indian and Pakistani team should have shaken hands on the field. Either you don't play, खेलो मत. अगर आपको इतना करे कि खेलना नहीं मत खेलो, but if you play, आप खेलो और हाथ शेक करो. आप कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते, किसी का हाथ शेक करके आप ऊपर उठ जाते हैं. That is the tradition of sport. The person may be your opponent. Netas may be fighting countries, but once you are on the sports field, you win, but do not humiliate your opponent. कभी कभी मैं ये एड्स देखता हूँ. Now there is ads which come कि हम पाकिस्तान को मार देंगे. कितनी बार पाकिस्तान हमको हरा पाया है. ये सब अपनी जगह है. ये कोई असली देशभक्ति नहीं है. अगर आप असली देशभक्त हो ना, तो फिर बॉर्डर पर जाकर, सियाचिन पर जाकर काम करो. टीवी की एड देखना है और आपका जनरेशन खासकर की वायरल वीडियो लगा के बहुत खुश होता है. दिस इज व्हाट आई कॉल परफॉर्मेटिव. ये परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म इज नॉट ट्रू देशभक्ति. ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है. नंबर 6, and this is very important for all the young people assembled here. Sports is about merit. It is not about तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है, तुम किस परिवार से आते हो. True democracy is not about परिवारवाद. True democracy is about individual rights. Does anyone ask who's Baba Sahib Ambedkar's mother or father? Baba Sahib Ambedkar was the architect of the constitution because of the virtues and the merit of what Baba Sahib Ambedkar was. And that is the India that we should be building. I want to say this here today. My father is still today the only Goa-born cricketer to have played for India. मेरे फादर एक बड़े छोटे परिवार से आते थे. उनको क्रिकेट उनके गांव के दर्जी ने सिखाई गोवा में. जब वो मुंबई आए, he came to Bombay at the age of 17. वो किसी को जानते नहीं थे. 4 years later he was playing for India because he was good enough to play for India. मैं भी खेलना चाहता था. मुझे भी लगा कि मेरे पिताजी खेलते हैं, my father can play, so I should also be able to play. फिर पता चला कि क्रिकेट के लिए टैलेंट चाहिए. आप पॉलिटिशियन बन सकते हो क्योंकि आपके फादर मदर पॉलिटिशियन है. But on the sports field, you can only become what you are, whether you are a Neeraj Chopra throwing that javelin from a small village in Haryana to win the gold medal at the Olympics, because Neeraj Chopra में वो ताकत, वो मेहनत, वो श्रम था, वो टैलेंट थी. Sports is driven by merit. And if you have to build a true democracy, where each and every one of you, हर यहाँ जितने भी बच्चे हैं, all you are, if you want to build a better India, you must ask for equal opportunity and merit. And I am delighted that I see MIT ensuring that people from every corner of India are coming to a college like this. मुझे नहीं लगता जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं इस कॉलेज के लिए फॉर मिडसॉग, आप पूछते हैं कि आप किस परिवार से हैं या किस राज्य से हैं. India must be built when the child from Manipur has the same powers as the child from Maharashtra, when a child from Kashmir has the same opportunity as the child from Kanyakumari. That's what will build India. Equal opportunity. Sports awards gives you that opportunity. Mahendra Singh Dhoni was giving tickets, railway tickets बांट रहे थे 2001 में in Kharagpur. 10 years later, he was lifting the World Cup. That is the story of New India. नए भारत की स्टोरी वो होनी चाहिए
कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि अगर मैं मेहनत और परिश्रम करूं, आई कैन ब्रेक एवरी डोर पॉसिबल इन दिस कंट्री. नेक्स्ट रूल, डिसिप्लिन मोर देन नॉइज. हमारे जमाने में देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज. आजकल वी हैव व्हाट आई कॉल अटेंशन इकोनॉमी. एवरीबॉडी वांट्स द वीडियोस टू गो वायरल. जितना आप ज्यादा शोरगुल, खासकर भी मीडिया और स्टूडियो में, जितना एंकर जोर से बोले उसको लगता है मैं कुछ कर रहा हूं. ट्रूथ माय फ्रेंड्स इज डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन नॉइज. डे आफ्टर डे, दिन पर दिन मेहनत से कोई और आगे आप केवल मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं. इट इज इयर्स ऑफ एफर्ट. आप सोचिए कोई 100 मीटर्स रनर, he is going to win the Olympics in 9.04 seconds or whatever. But for those 9.04 seconds to win an Olympic gold, he spends 20 years of his life running every day. That is the lesson that sports can teach us in public life. Lesson number 9. Sports offers clarity. Either आप लाइन क्रॉस करिए एंड बिकम द विनर, या आप हार जाते हैं. पब्लिक लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हारने वाला भी जीत जाता है, पार्टी बदल देता है. एक पार्टी से दूसरे पार्टी, आज महाराष्ट्र में तो बहुत हो रहा है. कौन कोई और कैसे जाते हैं, इलेक्शन के पहले कुछ कहेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और ही कह लेते हैं. In sports, you can't change sides, my friend. The side you are part of, either you win or lose. एक लाइन होती है, either you cross the line or and win, or you are left behind. In politics, sometimes I don't know who is the winner and who is the loser. क्योंकि I find loser join the sides of the winner. उगता सूरज, जहां सूरज आता है, ये हंस रहे हैं हमारे दोस्त, वो जानते हैं जहां सूरज उगता है वहां नेता चले जाते हैं. That is not statesmanship, that is opportunism. Final, the spirit of the game. सबसे ज्यादा चीज जो स्पोर्ट्स सिखाती है, that beyond each of us as individuals, there is the game. हम तो कौन है? We will all be here tomorrow, someone else will take over. Life is like a relay race. आप बेटन किसी और को देते हैं, वो और आगे चला जाता है. ट्रीट लाइफ एज अ रिले रेस. ये मत, ये अहंकार जो होता है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं. देयर इज नो स्पेस फॉर अहंकार इन पब्लिक लाइफ, सर्टेनली नॉट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड. आप जितने भी बड़े व्यक्ति हो, स्पोर्ट्स नोज हाउ टू ब्रिंग यू टू द ग्राउंड, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द गेम मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स. When you are out, you walk. When you lose, you shake hands. That is how sports is played. You are an individual. The world is bigger than you. Today, today Carlos Alcaraz is world number 1. 10 years ago, it was Roger Federer. Before that, it was Pete Sampras. चलता जाता है. एक जमाने में सुनील गावस्कर was the greatest. Then you have Sachin Tendulkar. Then you have Virat Kohli. कल कोई और आएगा, who's even better than you. दुनिया आप पर नहीं. आज क्या होता है, we all want photo ops. Politics में भी it has become about photo op. मेरी तस्वीर आनी चाहिए. What I say, what I do, how I contribute to society, that doesn't seem to matter. And to my mind, true statesmen are the ones who leave a legacy. एक विरासत छोड़ते हैं. जो लोग विरासत छोड़ते हैं, जो जानते हैं कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूं, the world is much bigger than me as an individual, they are the ones who are able to make that transition from the stadium to statesmanship. I hope that's the spirit with which Midsoc and its graduates will contribute to the public life of this country, contribute as public service, as public servants, not because you believe it's the fastest way to become famous
of powerful. Power will come, power will go, fame will come, fame will go. What will remain is aapki pehchan and what you contributed to society. Thank you very much, ladies and gentlemen. Well, thank you very much, sir. If I may request you to please be there for a few more moments as we will have our students asking you questions. The podium that you see there on the left-hand side, so some of the questions would come from there and few would come from the right-hand side. The first question is coming from left-hand side podium, and the question, but before I ask the question and I let the student ask the question, I request all the students, those who are asking the question, please ask the question only, keep it short, and I request Rajdeep sir also, if you can please keep the answer also short so that I'll be able to take more questions.